राखी, वो त्योहार जहाँ भाइयों की जेब से पैसे गिरते रहते हैं और बहनों की झोलियों में तोहफे आते रहते हैं। पर राखी मेरे लिए हर बार कुछ अलग सी होती थी, क्योंकि मैं इकलौती हूँ तो ना मेरे कोई भाई ना बहन। राखी का मेरे लिए मतलब होता था सुबह सुबह सो के उठना है, अच्छे से तैयार होना है और जाके पापा, नाना जी और मामा के सामने बैठ जाना है और हर बार उन्हें राखी बांध के वही एक कैबरी सेलिब्रेशन का डब्बा अपने पास ले लेना है। और मुझे बुरा बहुत लगता था कि सारे दोस्तों को मिल रहे हैं सुंदर सुंदर तोहफे और मेरे पास वो कैबरी सेलिब्रेशन का डब्बा, क्यों भाई? पर मैं हर बार वो डब्बा चुपचाप ले लेती थी और इतनी बार मैंने वो चॉकलेट खाई है कि मुझे उसके डब्बे की हर चॉकलेट का हर नाम मुंह ज़बानी याद है। अगर मैं कभी अपने बचपन से मिलूँ ना वापस, तो उसे गोदी में उठा के कहूँगी कि बहन इतनी चॉकलेट मत खा, क्योंकि आजकल जिम के प्राइस बहुत महंगे हो गए, मुझे भरवाने पड़ते हैं। पर ये कहानी अच्छी है क्योंकि नाना जी हैं इसमें। नाना जी जो हमेशा से मेरे लिए सुपर हीरोज़ हैं, क्योंकि उनके सामने मम्मा मुझे कभी डांट नहीं पाती थी। जब भी मम्मा डांटने जाती, नाना जी उन्हें घूर के देखते, मम्मा चुप और मैं खुश। और मुझे हर बार नाना जी से बातें तो बहुत करनी रहती थी, पर एक झिझक भी थी, क्योंकि मैं घर में सबसे छोटी थी और इकलौती लड़की थी, तो नाना जी की चहीती तो थी, पर नाना जी से उतनी बात नहीं करती थी। बस कुछ खास यादें रहती थी मेरे पास, जैसे मैं वेट करती थी कि मेरी मौसियाँ जल्दी से अपने स्कूल से आएँ, मेरे लिए बहुत सारी चॉकलेट लाएं और बीच में रख दें और मैं जल्दी से उन्हें उनसे छीन के खा लूँ और नाना जी मुझे पीछे चिल्लाएं, पीहू इतनी चॉकलेट मत खा। पर मैं थोड़ी सुनने वाली हूँ। जब भी नाना जी के पास मम्मा मुझे छोड़ के जाती थी, नाना जी मेरे पीछे नंगे पैर तक भाग जाते थे कि खेलने अभी मत जाओ, अभी तो मैं हूँ ना। पर मैं रुकती कहाँ थी। अब क्या करें, आजकल के बच्चों जैसे मैं खेलने चुगली करने थोड़ी जाती थी। एक बच्चा जिसकी ड्यूटी लगती थी सबको बुलाने की, जो पूरी लय में बोलती थी नैन्सी खेलेगी, और नैन्सी अपने सारे काम छोड़ के बस नंगे पैर भाग जाए और नाना जी पीछे से रोकने की कोशिश करें, पर रुकेगी थोड़ी नैन्सी। और जैसे ही मैं वापस घर आऊँ तब तक मम्मा आ जाती थी और नाना जी मम्मा से बोलते थे, तुम्हें हमने पाल लिया, तुम्हारी बेटी हमसे नहीं संभलेगी। रुकती ही नहीं है। मम्मा भी यही बोलती थी कि हमें तो 2 झापड़ मार के रोक लिया, इसे कैसे रोकोगी? पर मैं कहाँ रुकती थी। जब भी नाना जी थक के सोने जाते थे, मेरा मन बहुत करता था कि उन्हें चादर उड़ा दूं, पर मैं उड़ाती नहीं थी, झिझक थी ना। कुछ समय बाद धीरे धीरे नाना जी और मेरा रिश्ता यूं ही चलता रहा और मेरी झिझक भी यूं ही चलती रही। उस समय नया नया व्हाट्सएप आया था, तो सब लोग अपने फ़ोन में वीडियो रिकॉर्ड करते रहते थे। मेरा भी शौक था कि जितने वीडियोस मिलेंगे सब रिकॉर्ड करूँगी। अगर मामा सोफे पे लेटा है तो वो वीडियो रिकॉर्ड करना है, अगर मौसी कहीं बाहर जा रही है वो वीडियो रिकॉर्ड करना है, नानी अगर कुछ कर रही है तो वो वीडियो रिकॉर्ड करना है और व्हाट्सएप के संता बनता जोक सबको फॉरवर्ड। पर नाना जी की कभी कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं की। जब भी उन्हें देखती कैमरा नीचे रख लेती। नाना जी भी कुछ बोलते नहीं, बस उनकी एक तखत थी, उस पर लेटे रहते थे। धीरे धीरे नाना जी की तबीयत थोड़ी ख़राब होने लगी थी और मम्मा पापा उन्हें लेके हॉस्पिटल गए थे। और वो हॉस्पिटल में जब थे तो मम्मा ने मुझसे बोला था कि पीहू कुछ दिन की छुट्टी ले लेते हैं, वहाँ पे रुकना है और एक काम करना, उनके पास चले जाना, उनसे बात कर लेना, अभी एडमिट है हॉस्पिटल। क्या यार मम्मा, अभी नहीं जाऊँगी मैं। आपको पता है मैंने कितने सारे काम छोड़े हैं अपने। अभी जाके मेरे को मेरा असाइनमेंट करना है, मेरे दोस्त मुझे खेलने बुलाने वाले हैं, मैं वहाँ भी नहीं गई हूँ। और डांस कॉम्पिटिशन, मेरा डांस कॉम्पिटिशन है 3 दिन बाद, मैं वो छोड़ के अभी यहाँ जाऊँ? बेटा पर चले जाओ ना, एडमिट है वो। मम्मा मेरा बहुत काम है, नाना जी तो अभी आ जाएंगे ना 3 दिन बाद डिस्चार्ज होके घर, मैं तब सब कर लूँगी। ठीक है मत जाओ, पर अगर कुछ हुआ ना तो हम तुम्हें देख लेंगे। कुछ नहीं होगा, आपका तो हर बार का है। चली गई। अगले दिन वहाँ जाकर बस बैठी थी मैं। मम्मा बहुत खुश थी, पापा हंस रहे थे और मौसा जी गाड़ी निकाल रहे थे। पीहू बेटा एक काम करो, नाना जी अभी एडमिट हुए थे, डिस्चार्ज होने वाला है, घर आने वाला है, तुम एक काम करना, जल्दी से गाड़ी में बैठो और चले जाओ। क्या है ना बेटा, जब आएंगे तो उनके स्वागत के लिए घर में कोई तो होना चाहिए ना, मामी अकेले पड़ जाएंगी, जल्दी जाना बेटा। मैं चुपचाप गाड़ी में बैठी। मौसा जी ने कहा था कि बेटा पीछे वाली सीट में लेट जाओ, सो जाओ, जब घर पहुंचेंगे तो उठा देंगे, पर मैं सोई नहीं थी। पूरे रास्ते बस लेट के ये सोच रही थी कि देखो भगवान जी, मैंने बोला था ना आपको नाना जी ठीक हो जाएंगे, अब ठीक हो गए हैं। अब कल से आएंगे ना तो जो चौराहे पे बैठने पर मुझे हर बार डांटते थे, मैं वहाँ रोज बैठूंगी, वो फिर डांटेंगे, और इस बार मैं उनके 2-3 वीडियो ले लूंगी और उन्हें उड़ा भी दूंगी। क्या है ना, मम्मा चिल्ला देती है। घर गई और घर जाते ही मामी ने मुझे वही कैबरी सेलिब्रेशन का डब्बा जो नाना जी ने पिछली राखी में दिया था, उसमें से 2-3 चॉकलेट्स बची थी, वो पकड़ा दी और बोला बेटा नाना जी अभी आएंगे कल, तुम आराम कर लो, खाना हमने बनाया नहीं है। जहाँ मैं बैठती थी उस आंगन के बीच में एक बाउंड्री थी और बाउंड्री पे मैं हर बार जब भी बैठूं नाना जी मुझे चिल्लाते थे कि तुम नीचे गिर जाओगी, अभी वहाँ मत बैठो, पर मैं हर बार बैठती थी। मैं वहाँ जाके बैठी,
वो सारी चॉकलेट्स मैंने वहाँ रखी और उसके जस्ट सामने एक हनुमान जी की मूर्ति थी। उसे देख के मैं यही बोल रही थी कि कल देखना फिर आके चिल्लाएंगे। उसी समय मम्मा का कॉल आया। मम्मा ने बोला, पीहू नाना जी की तबीयत ना बेटा ठीक नहीं लग रही है, डिस्चार्ज करने वाले थे पर अभी डिस्चार्ज नहीं करेंगे कह रहे हैं। क्यों नहीं करेंगे डिस्चार्ज? अभी तो बहुत सारी बातें बची थी ना जो मैंने उनसे नहीं कही। अरे अभी तो उनको डांटना था, उन्हें बोलना था, वो एडमिट थे, मैंने कुछ नहीं कहा था, उनका रिकॉर्डिंग करना था, ये सब कब करूंगी? वो सारी चॉकलेट्स उठाई और उस हनुमान जी की मूर्ति के सामने रख के बस ये बोला, भगवान देखो देखो मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा ना, मेरे डांस कॉम्पिटिशन में आप मेरे को हरवा दो, मेरी जितनी असाइनमेंट है सब पेंडिंग करवा दो, मैं नाना जी के पास वापस चली जाऊंगी, पर उन्हें भेज दो ना वापस। मैं कैसे करूंगी सब अकेले? अभी मैं खेलने जाऊंगी तो मुझे कौन डांटेगा? यहाँ पे बैठती हूँ, यहाँ से उतरने कौन बोलेगा कि पीयू बार बार चॉकलेट मत खा, दांत खराब हो जाएंगे? कोई नहीं बोलेगा। उतरवा दो ना उनको नीचे। क्यों? पर उन्होंने कोई जवाब। अगले दिन मम्मा भी आई, पापा भी आए, बस नाना जी नहीं आए थी बहुत सारी बातें जो उनसे कहनी थी, पर क्या कहती, कुछ था नहीं ना, सबसे ज़रूरी नहीं था जो होना चाहिए था, वक्त। अब नाना जी नहीं थे मेरे पास। अब भी हर साल राखी आती, मेरी मौसी के भी बच्चे हो गए हैं, मामा के भी, अब दीदी बन गई हूँ। हर राखी पे नए कपड़े मिलते हैं, नए तोहफे मिलते हैं, बस कुछ नहीं मिलता तो वो कैबरी सेलिब्रेशन का डब्बा। तो अगर आपकी ज़िंदगी में भी इस राखी कोई है ना जिसे फॉर ग्रांटेड लेके बैठे हैं, ये सोच के कि कल बात कर लेंगे, आज ही कर लेना, क्योंकि एज क्लीशे एज इट साउंड्स, क्या पता कल हो ना।